दिन मैं भी ऑफिस में गया नहीं क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब था। थोड़ा स्टमक इन्फेक्शन था, उसकी वजह से थोड़ा बॉडी में फीवरिश जैसा लग रहा था मुझे। 2 दिन घर में विश्राम किया, बहुत थकान लग रहा था मुझे, मगर परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह चंगा कर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर अब जगह जगह संभाल कर रखा है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देता हूँ। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही जस्ट सोच रहा था उसके बारे में, तो मैं आप लोगों के साथ बांटने के लिए सोचा। हम पिछले दिन भी सुना पास्टर से कि आप लोगों के किस विषय में पास्टर बात कर रहे थे, कि पास्टर बता रहे थे कि हर एक एपिसोड या लेटर्स जो भी पढ़ते हैं, अधिकतर उसमें 2 भाग में विभाजित है। एक है, उसको साउंड डॉक्ट्रिन्स कहते हैं, और दूसरा को क्या कहते हैं, उसको मॉरल टीचिंग कहते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि ये वेद का मतलब हम सही मायने में समझें। पहली बात तो ये एपिसल्स या लेखनियाँ या लेटर्स जो अधिकतर पौलुस ने लिखा है, ये किस लिए ये लेटर्स लिख कर पौलुस ने अपने कलीसियाओं के लिए लिखा है, और उससे भी बढ़कर कलीसियाओं को छोड़ो हर एक विश्वासियों के लिए लिख रखा है। पहले ही न्यू टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि पहले का 4 पुस्तक है, उसको गॉस्पेल्स कहते हैं, और गॉस्पेल्स में कई चीज़ें हैं जो सुनने में बताने में बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो मुझे तो हिंदू लोगों का मजाक उड़ाने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे टीचिंग्स तुम्हारे किसी ग्रंथ में मेरे को बताइए करके बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि अधिकतर लोगों को भी लगता होगा कि इतने प्यारे प्यारे, इतने धार्मिक जो सोच विचार है और टीचिंग्स है, वो गॉस्पेल्स के अंदर लिखा गया है। और मत्ती 5 का जो आखिरी भाग में ये भी लिखा है, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे हम भी सिद्ध हो जाए। तो जरा सोचकर देखिए, वो वचन पढ़ने पे ही हम लोगों को इतनी घबराहट हो जाएगी कि स्वर्गीय पिता जितना सिद्ध है वैसे हम बने। तो हमको कभी कभी अचंभित हो जाता है कि हम भी उस प्रकार की सिद्धता कभी हम पा सकते हैं कि नहीं। whether we will be able to achieve that perfection which our heavenly father possess seems impossible many times, but कई बार हमको भी ऐसा लगता है कि ये कैसा होगा कर गॉस्पेल में लिखा हुआ इतनी स्ट्रिक्ट बातें, इतनी धार्मिक विषय की बातें, धार्मिकता की ओर ले जाने वाली बातें हमसे कैसा होगा कर हम सोचते हैं। इसी के मद्देनजर जो है लेटर्स को लिखा गया है। मैं कहता हूं ये क्योंकि वचन ही ये बात को कहता है। हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री। मैं बता रहा हूं कि एपिसल्स की क्या जरूरत है गॉस्पेल्स के बाद लिखने का। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 5वां वाक्य। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हाँ, ये देखिए इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को प्रेरित भी बनाया है, हाँ, कि दुनिया के हर एक लोगों के बीच में जाकर के ये बातें दिखा करके उनको आज्ञाकारिता में ले आए। सुसमाचार तो है हम लोगों के पास, मगर वो सुसमाचार को पूरी तरह समझने के लिए और उसको जीवन में लागू कराने के लिए
इसी के कारणवश ये एपिसोड्स को लिखा गया है। ऐसे नहीं कि कोई लिखना है उसके लिख दिया, ऐसा नहीं है। उसका एक उद्देश्य रहता है कोई भी चीज लिखने के पीछे। यही बात रोमियो की पत्री 16वां अध्याय उसका 16वां अध्याय का 26वां वाक्य में भी लिखा गया है। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। समझा? मतलब लेखन या एपिसोड्स इसीलिए लिखा गया है ताकि उसके द्वारा हम जो गॉस्पेल्स में लिखा गया मुश्किल बातें हैं ये हमारे जीवन में लागू हो सके, इसी के लिए लिखा गया है। मगर गॉस्पेल्स ये जो एपिसोड्स है इसको भी 2 भाग में लिखा गया है। कई गॉस्पेल्स को 2 भाग में लिखा है। पास्टर ने बताया उस दिन, कल के दिन भी बताया पास्टर ने, आप लोगों ने ध्यान दिया कि पता नहीं। पहला भाग जो है उसको मोर डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स बोलते हैं, उसको मलयालम में पत्योपदेशम कहते हैं। सही इसका मतलब क्या है? खरी शिक्षाएं होती हैं। जैसे हम देखें तो एग्जाम्पल दूंगा मैं, रोमियो की पत्री देखा जाए, रोमियो की पत्री 1 से लेकर 11वां अध्याय तक जो है ये डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स है, या फिर इसको पत्योपदेशम कहते हैं। और फिर 12 से आगे इसको धर्मोपदेशम या सन्मार्गीय उपदेशम कहते हैं, या फिर सन्मार्ग का उपदेश या फिर धर्म का उपदेश, धर्मोपदेशम या फिर सन्मार्ग का उपदेशम कहते हैं। ये विभाजन इसलिए है, कई बार हम देखा है कि चर्चेस में हो या फिर हमको सिविक सेंस में भी सिखाते हैं, सोशल साइंस में भी सिखाते हैं कि आदमी लोग कैसा बिहेव करने का, इसके बारे में सिखाते हैं। मगर हम हमारा कंट्री को, हमारा देश को देख लीजिए, समझ जाएंगे कि हम लोगों को कितना टीचिंग मिला है करके। कोई भी ऑर्डर नहीं है, कहीं भी कंफ्यूजन, कैओस। मैं कल गाड़ी सीधे चला के जा रहा था तो गाड़ी उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, पुलिस होने के बावजूद गाड़ी सीधे चला के जा रहा, गाड़ी उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। ये सब होता है क्यों? क्या इसमें सन्मार्ग उपदेश का कमी है? इस देश में सन्मार्ग उपदेश का कमी है या खाली चर्चेस में ही होता है? नहीं ना, सन्मार्ग उपदेश कलीसिया में होता है, मंदिरों में होता है, मस्जिदों में होता है, और सोसाइटी का भी नॉर्म्स है। सब लोग सिखाते हैं कि अच्छा अच्छा करना है, प्रेम करना है, दुश्मनी नहीं करना है, मारे में नहीं करना है, ये सब सिखाते हैं। मगर इसके बावजूद भी ये सब होता है। ये क्यों है? इसका कारण ये है, इसीलिए बाइबल देखिए कितना साफ है इस विषय में। ये मॉरल टीचिंग्स या सन्मार्ग उपदेश ये सिर्फ खालीपन में, अलग ताई में ये खाली सिखा जाए इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये कोई मनुष्य के दिमाग में जाएगा ही नहीं। ये किस लिए दिया जाता है? ये सन्मार्ग उपदेश वो किसी व्यक्ति को दिमाग में समझ में आएगा मगर जीवन में समझ में नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी हो जाता है राइट डॉक्ट्रिन या पत्योपदेशम देने के बाद ही उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला सन्मार्ग उपदेश या धर्मोपदेश, उसके बाद उसमें से उत्पन्न हो तो ही मनुष्य का जीवन बदलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे लोगों में मसीह लोगों का जीवन क्यों अलग है? क्योंकि उन लोगों ने ये जो डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स क्या होता है ये समझ लिया है, और डॉक्ट्रिनल टीचिंग से उत्पन्न होने वाली बातें या मॉरल टीचिंग्स या फिर सन्मार्ग उपदेश उसमें से उत्पन्न हुआ है। ये पत्योपदेशम से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मनुष्य के जीवन में असर करता है वो। कई कलीसियाओं में भी देखा होगा आपने कि खाली वहां पर पत्योपदेशम उनको पता भी नहीं क्या होता है, या फिर
खरी शिक्षा क्या होती है ये कलीसियाओं को, कई पासवान लोगों को भी मालूम नहीं है। और वो खाली क्या आकर मॉरल टीचिंग देते हैं। मॉरल टीचिंग से क्या होता है, आदमी ये कान से सुनता है और ये कान से फिसल जाता है, वो दिमाग के अंदर ही जाता है। जब तक आप परमेश्वर के खरी शिक्षा को पाकर के अपने जीवन में बदलावट नहीं देखेंगे, तब तक ये जो है ये मॉरल टीचिंग्स का कोई मायने नहीं है। इसीलिए कलीसियाओं में भी खाली मॉरल टीचिंग देख के कोई बदलावट नहीं होता। जैसे हम देखते हैं, जैसे दुनिया में भी देखते हैं, सब गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह मॉरल टीचिंग्स होता है। मगर मॉरल टीचिंग से आदमी ठीक नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, और होगा भी नहीं। क्या आप सोचते हैं कि बच्चों लोगों को स्कूल में सिखाते नहीं है झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना? क्या वो सुनते हैं? नहीं सुनेंगे। वो बच्चे तो थोड़े बाप माँ नहीं सुनते हैं, तो फिर बच्चों के बारे में क्या बोलना है? वो सुनने के लिए जब तक उनको राइट डॉक्ट्रिन दिया नहीं जाएगा, जिससे उत्पन्न होने वाला मॉरल टीचिंग नहीं होता है, तब तक जीवन में कोई बदलावट नहीं होगा। ये कई पासवान लोग भी ये गलती करते हैं, खाली मॉरल टीचिंग देके जी लोगों की जिंदगी को सुधारने देखते हैं। मॉरल टीचिंग से कुछ नहीं होता है। जब तक परमेश्वर आपके दिल को छूता नहीं है, जो सच्चाई परमेश्वर का हमारे अंदर आता नहीं है, तब तक हमारे जीवन में कोई बदलावट नहीं हो सकता है। हम तब तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि सिर्फ मॉरल टीचिंग्स के बारे में वो चैप्टर्स को लेकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप यू बी परफेक्ट इन द डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स, एंड देन फ्रॉम मॉरल टीचिंग्स विल फ्लो फ्रॉम द डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स। आप एक बार पढ़ने लग जाओ तो आप लोगों को आसान लगेगा। मेरे को तो कभी कभी लगता था कि मैं ये जो डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स के बाद में मुझे लगता कि मॉरल टीचिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति वैसे ही परफेक्ट हो जाता है डॉक्ट्रिनल टीचिंग से। मॉरल टीचिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। रोमन्स का 1 से लेकर 11 तक वो सब डॉक्ट्रिनल टीचिंग है। एफिशिएंस में 1 चैप्टर से लेकर 3rd चैप्टर मॉरल डॉक्ट्रिनल टीचिंग, 4 से लेकर 6 तक मॉरल टीचिंग होता है। कोलोसियों में 1 से 2, 1 और 2 अध्याय, और फिर 3 और 4 प्रैक्टिकल। मॉरल टीचिंग से प्रैक्टिकल टीचिंग बोलते हैं मॉरल टीचिंग से। थेसलोनिकी में, फिलिपियों में देखते हैं वैसा। ये सब मैं ये बताने के लिए जस्ट खड़ा हुआ कि इसका भेद हमको समझना है कि हम क्यों समझ नहीं पाते, क्यों ठीक नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हम लोगों को ये जो डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स का जो सच्चाई है, जो भेद है, ये हमको समझ में नहीं आया। ये क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं, या बाइबल को पढ़ाई नहीं करते हैं। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये जो एपिसल्स को पढ़ें, रोज के रोज पढ़ें, उसके जीवन में बदलावट ये यीशु मसीह करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है जो ये एपिसल्स पढ़े, ये डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स पढ़े और उसके जीवन में बदलावट न हो, ये हो ही नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि हर एक विश्वासी गण जो है अपने जीवन में बदलावट को लाने के लिए एपिसल्स के डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स को सीखना उतना ही अत्यावश्यक है जैसा हम प्रार्थना करते हैं। ये बात जो है हमको एकदम सही मार्ग में, सटीक तरीके से हमको मसीह बनाए रखेगा। या फिर सिर्फ हम लोग सोचेंगे कि हम मॉरल टीचिंग से हम ठीक बन जाएंगे, होगा नहीं कभी। मॉरल टीचिंग से क्या होता है कि लोगों में खाली मॉरल टीचिंग देंगे तो लोगों में घमंड होता है और दूसरों के प्रति ईर्ष्या होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो मॉरली अपराइट हैं और दूसरों को मॉरली अपराइट नहीं देखते हैं। तो वो दूसरों के प्रति उनके मन में बैर होता है, ईर्ष्या होता है, क्रोध आता है। आप लोगों ने देखा हो ना
ये जो क्रोध करने वाले, काटने पीटने वाले, ये क्यों लगता है? क्योंकि वो गाय को रोज पानी देते हैं, इसके लिए गाय को मारने वाले को वो पीट के मार डालेंगे। ये मॉरल टीचिंग है, ये प्रैक्टिकल टीचिंग है। ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ेगा। सिर्फ मॉरल टीचिंग से आप लोगों ने देखा होगा, जूस लोग यीशु को मारने तक गए और मार भी डाला। उसी प्रकार हम मसीह लोग भी वैसे ही करेंगे। अगर हम भी खाली मॉरल टीचिंग सीखेंगे, हम भी एक दूसरे को मारते रहेंगे। जब तक खरी शिक्षा या साउंड डॉक्ट्रिन या पत्योपदेशम हमारे जीवन में कार्य नहीं करता, हमारे जीवन में कोई बदलावट और कोई भी सन्मार्गी उपदेश काम नहीं करेगा, जो हम वास्तव में इस दुनिया में देख सकते हैं। हम लोग सब तितर बितर हो गए हैं, इस सच्ची या खरी शिक्षाएं से दूर हो गए हैं। वो खरी शिक्षाएं में वापस आना ये अत्यावश्यक है, जरूरी है, और उतना ही जरूरी है जितना हर एक विश्वासी परमेश्वर से जुड़ा रहना है। परमेश्वर जो जुड़ा रहना है, सब सुनने में अच्छा लगता है। जब तक हम ये साउंड डॉक्ट्रिन्स को या पत्योपदेशम को या खरी शिक्षाओं को उसके साथ जुड़े नहीं रहेंगे, हमारे जीवन में भी कोई बदलावट नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सुसमाचार में जो सच्चाई, जो हाई लेवल का लिविंग है, उसको मानने के लिए आपको, उसका अनुकरण करने के लिए आपको एपिसल्स पढ़ना होगा। और एपिसल्स भी पढ़ने से क्या, राइट साउंड डॉक्ट्रिन पढ़ने के बाद ही आप मॉरल टीचिंग में जाइए। मॉरल टीचिंग खोलकर पढ़ते रहेंगे, आप जिंदगी में कभी सुधार नहीं होगा। जब तक आपके जीवन में साउंड डॉक्ट्रिन उतर कर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं करता, तब तक आप साउंड डॉक्ट्रिन देखिए ही मत। साउंड डॉक्ट्रिन को देखने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका साउंड डॉक्ट्रिन आपके जीवन में पूरे कार्य करे, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी साउंड डॉक्ट्रिन या पत्योपदेशन जानने वाला व्यक्ति को कोई भी सन्मार्ग उपदेश का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसे चलाता है। परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर आत्मा के द्वारा चलाया जाने वाला व्यक्ति होता है जो पत्योपदेशम या सन्मार्ग जो खरी शिक्षाओं का पालन करता है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम क्या पढ़ते हैं, हम किस प्रकार का विश्वास करते हैं और किस बात में विश्वास करते हैं। ये सब बातों का खोल के भेद खोल के हमें समझना जरूरी है, ताकि हमको भी, हमारा भी माइंड जो है क्लैरिटी हो जाए। कभी दूसरे व्यक्ति आकर कुछ पूछे तो हमें भी मालूम होना मांगते हैं कि हम क्या विश्वास करते हैं, हमारा टीचिंग्स क्या है, हमारा वे ऑफ लाइफ क्या है, दूसरों को हम बता सकें। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष। आइए हम सब खड़े होकर के एक वचन को पढ़ के जो भाग हम मनन कर ही रहे हैं उन्हीं भागों को पढ़ेंगे। इब्रानियों 12वां अध्याय का 14 से 17 तक की वचन। Hebrews 12:14 to 17 एक साथ में हम मिलकर पढ़ेंगे, अपने अपने भाषा में, अपने अपने बाइबल में। पढ़ लीजिए 12:14 से 17 तक। എല്ലാവരോടും తరలపెట్టు మానసాంద్రతని रोमियों की पत्री 15 का 4 और 5, रोमन्स 15:4 and 5। आप में से कोई एक जन पढ़े। जितनी बातें पहले से लिखी गई
वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक बन रहो। सामुएल प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। आज की सुबह को पिता आपने हमें पिता कलीसिया के रूप में पिता एकत्रित होने के लिए मदद कर दिया। धन्यवाद कहते राजा, धन्यवाद कहते राजा जो आपने हमें उपवास प्रार्थना में सभी को पिता अलग अलग जगहों से लेकर आया पिता। धन्यवाद कहते राजा। हालेलुया। जो नहीं आ सके पिता, हालेलुया, उन्हें भी पिता उनके क्षेत्रों में पिता संभाल के रखे, इसलिए धन्यवाद करते राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता जो ऑनलाइन से जुड़े हुए पिता। हालेलुया पिता। हालेलुया। आप जब पिता हम बच्चों से सुनेंगे पिता, हालेलुया, हमें पिता सुनने और समझने और सीखने के लिए पिता मदद कर दीजिएगा पिता। हालेलुया। हमें पिता मेल मिलाप रखने में पिता, हालेलुया, मसीह में एक मन होने के लिए पिता आप मदद कर दीजिएगा पिता। हम प्रार्थना करते राजा। हालेलुया। भय और भक्ति के साथ बैठने के लिए पिता आप मदद कर दीजिएगा पिता। धन्यवाद करते राजा। इन तमाम बातों को आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर हमारे सभी पिता। आमीन। बैठिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पिता ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ इस अनमोल अवसर के लिए प्रभु ने हम सबके जीवन में फिर एक बार दिया है कि हम संडे के अलावा इस प्रकार एकत्रित हो सके। हमेशा हम चाहते हैं लेकिन अवसर हमें उसके लिए बहुत कम मिलती है। परमेश्वर अभी तक हमें अपने अपने स्थानों में संभाले रखा, विशेष इस परिवार को भी उनकी गवाही के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप लोग कुछ ही जन है तो भी यहाँ पर आए, हमें मिलकर संगति का अवसर प्रभु ने दी। बाकी लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मौसम भी हमारे अनुकूल में नहीं है और परमेश्वर फिर भी हम सब उनको संभाले रखा, प्रभु का धन्यवाद। हम थोड़ी देर और परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाएंगे। परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन कर रहे थे कल सुबह से लेकर इन भागों से जो अभी हमने पढ़े हैं। इब्रानियों के लिए लिखा गया पत्री 12वां अध्याय की 14 से लेकर 17 तक की आयत। और अभी हमने सुना कि परमेश्वर की वचन के 2 भाग। आपको शायद याद होंगे मैंने कई बार पवित्रताई के बारे में बोलते समय मैं कहा था कि हमारे पवित्रताई 4 मुखी होना चाहिए। याद होंगे शायद, 4-faced holiness। उसमें सबसे पहला है डॉक्ट्राइनल प्यूरिटी या होलीनेस, उपदेश संबंधी या सैद्धांतिक पवित्रता। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले जो पवित्रताई होना चाहिए वो है डॉक्ट्रिनल।
उपदेश संबंधी हमें सबसे पहले पवित्र होना चाहिए। दूसरा आता है प्रैक्टिकल होलीनेस, व्यावहारिक पवित्रता। लेकिन दुनिया में जब हम देखते हैं तो हमारे बीच में भी लोग बोलते हैं ना, वो विश्वासी नहीं तो भी विश्वासियों से भी अच्छा जीवन बिताता है, अच्छा इंसान है। बहुत से लोगों के बारे में हम लोग ये बात बोलते हैं, वो विश्वासी नहीं तो क्या, वो पेंतिकोस्त वाला नहीं तो क्या, कितना अच्छा है वो आदमी। सही है, हम लोगों से भी व्यावहारिक जीवन में अच्छे बहुत लोग बाहर हैं, लेकिन वे कहाँ मार खाते हैं? पहला वाले में उनका फेथ या उनका जो विश्वास या उनकी शिक्षा या उनका उपदेश गलत है, उपदेश गलत है। तो इसीलिए हमको सबसे पहले उपदेश में सिद्ध होना, सही होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पेंटिकोस्टल कलीसिया के अंदर कितने सारी गंदगी है। सही है, पास्टरों में, कलीसिया की अगुवों में बहुत सारे गलतियां हैं। कुछ लोग पाप में गिर जाते हैं, लड़ते हैं, केस के लिए जाते हैं, ये सारी बातें हैं। फिर भी हम इसमें क्यों खड़े हैं? उसका सबसे मूल कारण यह है कि ये बाइबल की सिद्धांतों के अनुसार सही कलीसिया अपनी पेंटिकोस्टल कलीसिया है। इसीलिए नहीं कि इसमें रहने वाले सब व्यावहारिक तौर पर पवित्र या परफेक्ट नहीं है। उपदेश में हमको सबसे पहले सिद्ध होना, वो है सैद्धांतिक पवित्रता। फिर आता है व्यावहारिक प्रैक्टिकल होलीनेस, वो हमारे प्रतिदिन की जिंदगी में होता है। प्रतिदिन की जिंदगी में हमें उस प्रकार होते जाना चाहिए। जब तक हम जीवित हैं तब तक वो सिद्धता हम प्राप्त नहीं करते। As long as we are in this body, we don't reach that practical perfection. व्यावहारिक सिद्धता को हमारे जीवन काल में हम नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि कल भी हमने उस बात को बताया कि हमारे पवित्रता के द स्टैंडर्ड ऑफ आवर होलीनेस, हमारी पवित्रता की, हमारी व्यावहारिक पवित्रता की जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, वो कौन है? परमेश्वर है या यीशु मसीह है। तो जब तक हम जिंदे हैं तब तक हम यीशु मसीह की जैसा, या भी हमने जो मत्ती 5 की आखिरी 48 में जो बताया, वैसे हमारे स्वर्गिक पिता की जैसे सिद्ध नहीं बनते हैं। एवरी मोमेंट वी लिव, वी स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप अप टुवर्ड्स दैट परफेक्शन। जीवन काल में कभी हम उसकी सिद्धता में नहीं पहुंचते। उसके लिए हमने पिछले दिनों में रात की हमारी बाइबल क्लास में सीखे थे प्रोग्रेसिव होलीनेस, प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन। वो हम लोगों ने हमारे पवित्रीकरण के विषय में शुरू में सीखे थे, तब भी उस बात को सीखे थे। प्रोग्रेसिव, निरंतर हमें बढ़ते जाए। और पवित्रता का जो 4 मुखी है, उसकी तीसरा मुख है होलीनेस और प्यूरिटी इन फेलोशिप, संगति में, कूटाई में इले विशुद्धि। संगति में हमें पवित्र होना चाहिए, संगति। इसीलिए उपदेश में पवित्रता ही नहीं है करके हम
मार्तोमा, CSI, CNI, जैकोबाइट्स, नहीं तो X और Y छोड़ के इस मंडली में, इस संगति में आए। फेलोशिप। इसीलिए जब हमारे बीच में, अब अभी हम तो उपदेश में, शिक्षा में तो सही है, शिक्षा में तो सही है, लेकिन हमारे अंदर भी व्यावहारिक तौर पर गलती या अपवित्रता जब आ जाते हैं, हम कलीसिया छोड़ के नहीं जाते, लेकिन ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, ऐसे जो पापों में जीवन बिताते हैं उनको हम क्या करते हैं, हमारे बीच में से अलग रखते हैं। जैसे पिछले संडे को मैंने बोला था, मत्ती के 18 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला, कोई हमारे बीच में पाप जब करते, अकेले में जाके उनको समझा, अगर मान लिया तो ठीक, नहीं तो 2 गवाहों को लेके जाओ, बात करो, उनका मान लिया तो ठीक, और किसी को मत बताना। अगर उनका भी नहीं माना तो फिर वो बात कलीसिया के सामने लाओ। कलीसिया की भी अगर वो व्यक्ति नहीं माने तो फिर कैसा रहे वो व्यक्ति, अन्य जाति और महसूल लेने वाले के हम क्या करते हैं, removing that person from our fellowship. See, when we were in some nominal Christian organizations where sound doctrine is not practiced, when we came to know about the sound doctrine, we left that fellowship for a sound doctrinal fellowship, and thus we came to Pentecostalism. But if somebody is there practically unholy in our midst, we cannot leave the congregation until and unless the majority of the congregation are practicing that sin. If minority is there practicing sin, what we can do is, as per Matthew 18 and 1 Corinthians 5, what can we do? We can keep that person away from our fellowship. Our fellowship is also not that he should not come to our church or we should not attend the meetings, but do not allow such people to participate actively in the ministry and fellowship. तो जब हम लोग अन्य नामधारी कलीसियाओं में या अन्य विश्वासों में थे, लेकिन हमने सच्ची या खरी शिक्षा को जाना, तब हमने क्या किया, उनको छोड़कर अलग हो। अब हम जिसमें जुड़े हैं वो बाइबल की खरी शिक्षा के अनुसार पवित्र कलीसिया है, लेकिन हमारे बीच में भी क्या होता है, व्यावहारिक अपवित्रता है। तो जब तक हमारी मंडली की मेजॉरिटी, बहुमत लोग उन पापों में लिप्त नहीं हैं, तब तक हमें कलीसिया छोड़ जाने की जरूरत। लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं, उन्हीं बातों को है, तो जरूर पहले की जैसे हमको वहां से अलग होना। लेकिन हमारे बीच में गलती में, पाप में जीवन बिताने वाले कुछ ही लोग हैं या एक आध लोग हैं, तो उनको शिक्षा दे। जैसे मत्ती में 18 में और 1 कुरिन्थी 5 में से पिछले हफ्ता भी हम लोग पढ़े थे, वैसे अगर वे मानेंगे नहीं तो उनको सक्रिय संगति से अलग रखें, अलग रखें। इसीलिए है पहले कलीसिया में होते थे मोड़कगत, कि हमारी कलीसिया में ऐसे लोगों को पहले चिट्ठी वगैरह देते थे, हाँ
इस पाप की वजह से तुम्हारा ऐसा ऐसा सबूत मिलने के कारण इतना हफ्ते नहीं तो इतने महीने तक प्रभु भोज में भाग नहीं लेना, ऐसा वैसा करके चिट्ठी देते थे। अभी चिट्ठी विट्ठी तो नहीं देते हैं लेकिन बताते हैं। तो ये है होलीनेस इन फेलोशिप, होलीनेस इन फेलोशिप। इस बार भी अपना कंबाइन वर्शिप जब हुआ था तो प्रभु भोज की सेवकाई नहीं था। उसका मुख्य कारण हम एक दो पास्टरों ने बताया, कुछ लोगों ने कमेटी में मांगे थे हम प्रभु भोज चाहिए, प्रभु भोज हम लोगों ने कहा कि अपने अपने चर्च में रखो, क्योंकि स्थानीय कलीसिया में प्रभु भोज के लिए मना किए गए कुछ लोग हैं, वे ऐसे झुंड में आकर के ले लेते हैं। तो अपने अपने पास्टर ही थोड़ी देखते हैं कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा, और बपतिस्मा भी नहीं लिए, उद्धार भी नहीं पाए हुए लोग भी कुछ लोग ऐसे जगहों से ले लेते हैं। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे सेंटर का हो, चाहे रीजन का हो। आम तौर पर बड़ी भीड़ में प्रभु भोज करने की पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हर जगह तो हमारी बात नहीं चलता है, इसलिए लगता है लगाते हैं वो लोग। फिर कभी कभी ऐसे प्रभु भोज की सेवकाई से भी मैं दूर रहा हूं, मैं नहीं लेता, और हर जगह वो भी मुश्किल पड़ जाता है तो बड़ा असमंजस में आ जाता है। तो फेलोशिप, संगति में भी हमको क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए, पवित्रता चाहिए। और चौथा है होलीनेस और प्यूरिटी इन मिनिस्ट्री, सेवकाई में पवित्रता है, सेवकाई में पवित्रता। वो फेलोशिप के साथ ज़्यादा जुड़ा है और वो ज़्यादातर पास्टरों के लिए, सेवकों के लिए ही वो चौथा वाला ज़्यादा मायना रखता है। साधारण कलीसिया के लोगों के लिए पहले वाला 3 है। तो ये सब हमें होना चाहिए परमेश्वर की वजह। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने बोला था, वी आर ए पीपल ऑफ द बुक, हम एक किताब के लोग हैं। हिंदी मीटिंग में शायद मैंने बोला था, बाइबल क्लास में बोला था, मंडे के क्लास में। वी आर ए पीपल ऑफ द बुक, हम एक पुस्तक के लोग हैं। पहले हम पुस्तक के लोग नहीं थे, प्रभु में आने से पहले हम पुस्तक के लोग नहीं थे। ठीक है, रोमियो 3 का पहला पढ़िए, रोमियो 3 का 1। What advantage then has the Jew, or what is the profit of circumcision? Much in every way, chiefly because to them were committed the oracles of God. Yeah, this is the very uniqueness of the Jews. There are so many peculiarities, uniquenesses for the Jews, but the first one is, the foremost one is this: what? The oracles of God are committed to them. यहूदियों की विशेषता, पौलुस कहता है बहुत प्रकार में यहूदी विशेष, उसमें सबसे पहला क्या है? परमेश्वर का वचन उनको सौंपे गए। इसीलिए उनका घमंड भी है, वे कॉलर पकड़ के हमेशा चलते हैं, टाइट टाइट करते रहते हैं। क्या है? वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द लॉ। वे इसीलिए बोलते हैं कि हम परमेश्वर की वचन के रखवाले हैं। वो घमंड उनके अंदर अभी भी है, यीशु मसीह के समय में तो बहुत ज्यादा था। लेकिन हम प्रभु में आने से पहले कैसे थे? इफिसियों 2 का 12, एफिशियंस 2:12, बहुत से हैं, हमको जो चाहिए वो एक ही चीज वहां से लेंगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए
और प्रतिज्ञा की वाचाओं के प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। भागी न थे. We had no portion in the covenantal relationship with God. പ്രതിജ്ഞ के വാച के ഭാഗി न थे. വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അന്യരായിരുന്നു. വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ? ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച്. प्रतिज्ञा की वाचा है ना, या वाचा की प्रतिज्ञा कैसे? प्रतिज्ञा की वाचा प्रतिज्ञा की वाचा किसके बारे में है? प्रभु के वचन के बारे में. वचन का दूसरे के नाम है, अनदर नेम फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. हम उसके भागी नहीं थे. सो वी वेयर आउटसाइड many things, especially of the book of God. परमेश्वर की पुस्तक के हम बाहर थे. हमको उससे कोई लेना देना नहीं था. But now we are a people of the book, just as Israelites were. यहूदी इस्राएली जैसे एक पुस्तक के लोग हैं, ठीक वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी उसमें शामिल किया है. तो पहले हमको उससे कुछ भी लेना देना नहीं था. और एक बार पढ़िए ड्यूटेरोनोमी 4 and verse 8. व्यवस्था विवरण 4 का 8 को पढ़िए. And what great nation is there that has such statutes and righteous judgments as are in all this law which I set before you this day? There is no other people in the world who are so unique because of the righteous statutes and the law of the Lord. वहां पर इसराइलियों के लिए कहा है. वही रोमियो 1:3 में बताया हुआ चीज यही है. प्रभु के लोगों की श्रेष्ठता, परमेश्वर की धर्ममय विधियां पाए हुए इसराइल या परमेश्वर के लोगों की तरह दूसरा कोई जाति नहीं है. इसलिए मैंने कहा we are a people of the book. Praise God. And Bible is the book of God, and God is the God of the Bible. ये तीनों बिल्कुल जुड़ा हुआ है. ठीक है ना? हम लोग एक किताब के लोग हैं. वो किताब दूसरा कोई नहीं है, प्रभु का वचन बाइबल. और ये बाइबल परमेश्वर का पुस्तक है. ठीक है, परमेश्वर का पुस्तक. और परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है. तीनों जुड़ा हुआ है. तो ये किताब परमेश्वर का किताब, बुक ऑफ गॉड. गॉड इज गॉड ऑफ द बुक. इसलिए हम लोग सीखे हैं पहले भी कि गॉड ऑनर्स हिज वर्ड अबव all his names. Psalms 138 verse 2. भजन 138 का दूसरा वचन. मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद उसके बाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है. अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है. कौन सा क्वेश्चन है मैंने? NPG. पढ़ लो. I will worship toward your holy temple. या सेकंड पार्ट.
For you have magnified your word For you have magnified your word above all your name. above all your names. Amplified में शायद ऐसे लिखा है, you have honored, you have exalted your name and the word above all. उसके बाद में लिखा है, but you have honored your word above that name. तो परमेश्वर अपने नाम और वचन को सबसे ऊपर उठाया है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को और भी अपने नाम से अधिक महत्व दिया। इसलिए कहा God is the God of the book or the Bible. That means God will never ever honor even his name at the cost of the word. But God will honor his word even at the cost of his name. परमेश्वर अपने वचन को या वचन की कीमत पे, वचन को त्यागते हुए अपने नाम को महिमा नहीं देगा, लेकिन अपने नाम को बलिदान करते हुए भी अपने वचन को महत्व देता है। तो ऐसे लोग हैं, हमारे पास प्रभु ने दिया हुआ खरी शिक्षा है, इसीलिए हमें इस वचन के अनुसार जीना है। कुछ हफ्ते पहले भी मैंने संडे बोला था, अंश से बात करता हुआ, आपको याद होंगे, एग्जाम के बारे में। कल मार्च का एग्जाम है, तो याद है ना अभी? हाँ, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अरे नहीं थे क्या, ऐसा लगता है झगड़ा देख कल मैथ्स का एग्जाम है, पढ़ने के लिए कहा, जाके पढ़ रहा है, बीच में जाके देखा तो वो पढ़ रहा है इंग्लिश। पूछा अच्छा कल इंग्लिश है? नहीं, कल मैथ्स है। फिर इंग्लिश क्यों पढ़ रहा? कब था इंग्लिश? कब है इंग्लिश? हो गया, वो इंग्लिश का एग्जाम हो गया, मैथ्स का आ रहा है, लेकिन हो चुका, लेकर के पढ़ रहा। क्यों पूछा? तो बोले मुझे वो आसान है और मुझे वो अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है प्रभु के वचन की, हमें इसमें की सब बातों को मानना है, सब बातों को मानना है, इसमें की सारी बातों को मानना। एक बार मैंने हमारे बाइबल स्कूल में कई साल पहले था, पूछा कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें क्यों दिया है। तो केरल में बाइबल स्कूल पढ़ाई करके आया हुआ एक भाई था, अभी पास्टर है, उन्होंने कहा कि सर, केरल में ऐसे कहावत है बाइबल स्कूलों में, दिस वर्ड इज फॉर मी टू प्रीच एंड यू टू प्रैक्टिस। ये मुझे प्रचार करने के लिए है और आपको पालन करने के लिए। हाँ, मुझे पालन नहीं करना, वो आपको करना है पालन, मुझे तो बस ये प्रचार करने का काम नहीं। हर किसी को, चाहे प्रचारक हो या सुनने वाले हो, हमको क्या करना है? मानना है, पालन करना है। सुनने वालों से ज्यादा सुनाने वाले को पालन करना है, पालन करना है। अभी ये मैं बुधवार रात की जो बाइबल क्लास होता है अबू धाबी का कलीसिया में, उस कलीसिया के संचालन और उसकी संस्थापना भी एक प्रकार में बोलने से हमारे सारणी कलीसिया के 2 जवान बच्चों ने की। तो दोनों वहाँ हैं, तो उसमें से छोटा वाला पहले से, हम जब सारणी में थे, एक बच्चा था, तभी से प्रभु का वचन बांटने के लिए मैं समय देता था उनको, लड़का था उसी समय से। तो फिर उसके बाद में वो पढ़ाई के लिए चला गया, तो मैं उनसे बात करता था, तो बोलता अंकल अच्छा लगता है कि परमेश्वर के वचन बांटने के लिए आप समय दिया और
थोड़ा बहुत इधर उधर समय मिलता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अंकल अच्छा इसीलिए भी लगता है कि जब प्रचार करता है तो एक बड़ा बोझ अंदर आ जाता है, जो प्रचार किया उसके अनुसार मैं जीऊं। इसीलिए मुझे प्रचार करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो मेरे ऊपर और ज़्यादा हाँ दबाव डालता है कि मैं खराई की जीवन में जीऊं। अच्छा लगा। मैं कभी कभी वो उन्होंने जो बताई वो बात मुझ में गूंजता है। अब बहुत अच्छे से वे लोग वहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग भी आ चुके हैं पहले कोरोना के समय में। इफिसियों की पत्री हम लोग लगातार कुछ हफ्तों तक उनको सिखाए थे उस कलीसिया में। मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग पीपल है। तो बहुत अच्छा है, प्रभु की सेवकाई चल रहा है। हर महीने बपतिस्मा होते हैं। तो कहने का मतलब जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं और सिखाते हैं तो हमारे ऊपर और जिम्मेदारी आता है कि हम उसकी पालन करने वाले हैं। तो ये वचन हमें परमेश्वर ने इसीलिए दिया है कि हम उसके अनुसार हमारे जीवन को ढालें। हमारे जीवन की हर बात के लिए प्रभु का वचन के पालन हमें करना चाहिए। हर बात के छोटी सी छोटी बात भी हमें इस शिक्षा के अनुसार करना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया। तो ऐसा सिखाया हुआ कुछ बातें हैं हम लोग अभी जो मनन कर रहे हैं इब्रानियों की पत्री में से। तो हमारी प्रार्थना के भी मुद्दा है। उसकी 14वीं आयत को हमने कल देखा। वहां पर हमने पाया है कि प्रेजेंट इंपरेटिव्स, 2 प्रेजेंट इंपरेटिव्स, 2 वर्तमान कालीन आदेश हमको वहां पर मिला है। पहला है या बी इन पीस विथ ऑल एवरीवन, सबसे मेल मिलाप रखना। और दूसरा है परस्यू होलीनेस, या उसको दोनों भी ऐसे बोल सकते हैं, परस्यू पीस। No stone should be left unturned to keep that peace and get into that holiness. उसके बारे में और भी कुछ बताना है, लेकिन जितना हमने मनन किया उतना काफी है। मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर किसी के भी प्रति क्या नहीं होना, नफरत, कड़वापन कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है, लेकिन हम उसको पालना नहीं चाहिए। आज भी सुबह मैं सोच रहा था, जब अपना एलेक्स ब्रदर लोग यूएई में थे, उनकी चर्च में जहां पर एलेक्स ब्रदर लोग जाते थे, जबलाली चर्च, वहाँ 1 हफ्ते का बाइबल थे, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का था। इब्रानियों की पत्री के ही बारे में शाम शाम को ही मीटिंग थी। कलीसिया की एक विश्वासी के घर में मुझे रहने को दिया। वहाँ था हमारा व्यक्तिगत ऐसा मुलाकात हुआ था। पहले से वेस्टर्न लाइन में मैं जानता था, देखा है, लेकिन ऐसे कुछ बातचीत नहीं हुआ था। वहाँ हम लोगों का ऐसा परिचय। तो उस कलीसिया में इब्रानियों की पत्री के बारे में ही शाम का लगभग 1 घंटा क्लास हो रही थी। दिन भर में एक विश्वासी के घर में था। जैसे मैं प्रचारों में अक्सर बोलता हूँ कि कमरा मिल जाता है, कमरे में बंद करके रहता हूँ। ब्रेकफास्ट के समय में खुद बुलाते हैं, कुछ लोग हैं अंदर ही दे देते हैं तो वहीं बैठ के खा लेते, और कुछ लोग हैं हॉल में
टेबल पे बुलाते, आएंगे, खाएंगे, कभी कभी हाथ भी अंदर कमरे में बाथरूम में वहीं जाके धो, वैसे ही लंच के टाइम पर फिर बुलाते थे, आता था, खाता था, बाकी पूरा समय रूम के अंदर ही अंदर है। शाम को ही मीटिंग, फिर चाय के समय में बुलाते थे, फिर मीटिंग के लिए बुलाते थे। बस ऐसा एक दिन इनकी वो चर्च में मीटिंग के दौरान ब्रेकफास्ट के बाद मैं रूम में गया तो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, मनन करना, यही काम होते हैं हमारे, बहुत समय मिल जाता है। ऐसा बैठते बैठते में मेरे हृदय के अंदर समुद्र की लहरों की जैसे कुछ कड़वाहट की बातें आने लगी। उस समय मैं जिस कलीसिया में सेवा कर रहा था, उस कलीसिया के बारे में उन लोगों ने, पूरे कलीसिया नहीं, वहाँ के कुछ 4-5 लोगों ने, कमेटी जो बोलते हैं, कमेटी के भी सारे लोग नहीं, कुछ लोग मिलकर के जो हमारे साथ किए, उन सब के बारे में लहरों जैसे, घने बादल जैसा, मेरा अंदर कोई तो नहीं देखेंगे अभी लंच के समय तक, दोपहर तक कोई नहीं आएंगे, कोई बुलाएंगे नहीं, तो मेरे अंदर ये सब बातें अपने आप से भी गुस्सा आने लगा। तुमको ऐसा जवाब देना चाहिए था उनको, तुमको ऐसा बर्ताव करना चाहिए था उनको, और अपने आप से गुस्सा आया, अरे तू कैसा बुद्धू है, तूने उस समय कुछ नहीं बोला, तूने चुप रहा, ये सब बातें मेरे अंदर, तो मेरे से ही मुझे नफरत होने लगा। उन लोगों से तो पूछो मत, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसमें बिल्कुल बह बह करके जा रहा हूं। बहुत भयंकर तरीके से मेरे अंदर कड़वाहट, नफरत, गुस्सा, निराशा, ये सब आया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे एहसास दिलाया, बेटा तो जा रहा है, तो किनारे से काफी दूर हो गया, ऐसा है तो बस उतना दूर तू चला जाएगा, वापस आना मुश्किल। उसके लिए क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मैं तुरंत बिस्तर पे बैठा था, मैं नीचे उतरा, घुटना टेका और बिस्तर की सहारे पे घुटने पर खड़ा हो गया। मैं प्रभु से बोला, प्रभु ये मेरे अंदर होना नहीं चाहिए। ये सब बातें मेरी सामने आई, मैं उनको जवाब दे सकता था, मैं ऐसे कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उस समय मुस्कुरा करके उन बातों को टाल दिया, कोई बदला नहीं। लेकिन अब ये बात मेरे अंदर आ रहा है तो मैं जानता था ये परमेश्वर की ओर से, इसीलिए मैंने प्रभु से गिड़गिड़ाया, प्रभु इसमें से मुझे इस वक्त छुटकारा चाहिए। कितना समय में रहा, प्रार्थना किया, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं घुटने पर से उठा और मैं इतना हल्का महसूस हुआ आज तक। उसके बाद वो कोई नफरत की और कड़वाहट की, गुस्सा की, निराशा की बात मेरे अंदर नहीं। शायद उसी समय था मैं दूसरे एक परिवार में गया, दिन में मीटिंग नहीं थी। उस परिवार के एक व्यक्ति मेरे पास आकर के ऐसे कुछ आत्मिक बातें करते में मेरे से बोला कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, लेकिन जांच पड़ताल सब किया, कोई बीमारी नहीं। ऐसे बात करते 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 मैंने उनसे ये पूछा, क्यों, कुछ किसी के प्रति कड़वाहट या ऐसा कुछ है आपके मन में? ऐसे बोलते 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 में आखिर में उन्होंने बोला, है थोड़ा सा।
मैंने पूछा बोल सकता है तो बताओ। वो मेरे शादी होने के कुछ ही समय के बाद मेरे इन-लॉस, मेरी ससुराल वाले मेरे बारे में बात करते हुए मैंने सुना। उनको नहीं मालूम था कि मैं सुन रही हूं, लेकिन ससुराल वालों ने मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोला, वो मैंने सुन लिया। तब से उन लोगों के प्रति मेरे अंदर हमेशा तो नहीं लेकिन याद आता है तब ऐसे पड़ा है, पचा नहीं अभी तक। मैंने कहा कि वो आप क्षमा करने के लिए तैयार हो, छोड़ने के लिए तैयार हो, आप स्वतंत्र हो जाओगे, कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा कि ये और पड़ा सड़ करके बहुत भयंकर बीमारी बन जाएगी। ये बीमारी की तो बात छोड़ो, इस वचन में क्या बताया है, सबसे बड़ी खतरा बीमारी का है, साइकोलॉजिकल है। अनफॉरगिवनेस, अनरिकंसाइल्ड रिलेशनशिप्स का नतीजा साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा इट इज स्पिरिचुअल, related to our eternity, related to our eternity। एक और बार 14 पढ़ लीजिए, आयरन माने पढ़ो। Pursue peace with all people Perceive peace with all people and holiness, and holiness, without which no one without which no one can see the Lord. see God। देखो इतना खतरनाक है कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज तो होगा ही होगा, मानसिक तकलीफें, शारीरिक तकलीफें, ये सब तो होगा। किसी को गैस ट्रबल जैसा लगता है ना, कोई गैस नहीं है उनके पेट में, इस तरह की कुछ मन में है। किसी को पीठ में भयंकर दर्द है, हिल नहीं पाते। कुछ लोगों को हार्ट अटैक जैसा लग जाता है। एंजियोग्राम भी करो, कुछ भी नहीं निकलेगा, हार्ट उनका बिल्कुल तंदुरुस्त है, मगर कुछ नहीं। लेकिन क्या रखा है, क्या है ये, ऐसी कुछ कड़वाहट, किसी से माफ न किया हुआ या माफी न मांगा हुआ, कुछ ऐसी बातें हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। Pursue peace and holiness। यहां बताया हुआ पवित्रताई, कौन सा पवित्रताई है, आपसी संबंध में पवित्रता, holiness of reconciliation। Here the holiness is holiness of reconciled relationship। यहां का पवित्रताई दूसरा पवित्रताई नहीं है जो हम आमतौर पर बाइबल में देखते हैं। तो बिगड़ी हुई रिश्ता हमको अनंत जीवन से वंचित कर सकता है, उतना गंभीर है। क्या हम कभी उतना लेते हैं? हम बड़े आसानी से लोगों से नाराज हो जाते हैं, बड़े आसानी से हम बड़े आसानी से मुंह फुला देते हैं, घर के अंदर भी बाहर भी। बहुत लोग ये मूडी लोग हैं। हाँ, कभी ऐसे आजकल की मौसम जैसे कभी कभी अच्छा धूप है, धूप देख करके हम जैसे कपड़ा डालेंगे वैसे मुंह बंद कर देते, तुरंत हम उठा के अंदर। हमारे इधर तो फ्लैट है तो उतना नहीं है, लेकिन केरल में अक्सर मैंने देखा। और कपड़ा पूरा लेकर के अंदर चले गए, फिर हंसने लगे। धूप इस तरह है। कई बार हम लोगों के स्वभाव, मूडी लोग हैं। कभी कभी बहुत अच्छे से बात करते हैं,
बहुत प्यार से, लेकिन कभी कभी न जाने क्या हुआ, नहीं, ये आपसी रिश्ता हमको अनंतता में ले जाने लायक गंभीर है। Our mutual or contractual relationship is so serious that it affects our eternity. परमेश्वर को देख भी नहीं सकते बोलने से, फिर तो जाने की बात छोड़ ही दो, इतना गंभीर है। I believe in the plenary verbal inspiration of the Bible. I believe in the plenary verbal inspiration of the Bible. बाइबल शाब्दिक तौर पर परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, मैं विश्वास करता हूं। अगर ऐसा है तो ये 14वीं वचन में दिया हुआ बात ऐसे कि ऐसे है, उसमें दूसरा कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं। That's verbal, that is literal. इसलिए है कुछ साल पहले मैंने अपने कलीसिया में बोला था, आप मान लीजिए अभी अपने कलीसिया छोड़ कर आपको नहीं पसंद है, ठीक है, आप छोड़ के चले गए, लेकिन गुस्से में नाराजगी में मत जाना, प्यार से जाना, क्योंकि आपको उधर भी जाके प्रभु भोज रहना, दूसरी जगह पे भी जाके इधर खड़ुआहट रख करके उधर जाओगे, उधर वालों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा व्यक्ति नहीं जा सकता। ठीक है, समय शायद हमारा खत्म होने जा रहा, तो उसके लिए हम उसका संबंधित एक वचन था रोमियो 15 का 4 और 5 से पढ़े थे। एक और बार उसको पढ़िए, रोमन्स 15, 4 and 5। For whatever things were written before were written for our learning. For our Learning. yeah, That we may through the patience and comfort of the scriptures might have hope. that's about 4th verse is about the teachings of the Bible, scripture. Okay, we have already discussed about in the first part. Therefore, leaving that verse number 4. Now come to the 5. Now may the God of patience and comfort Yeah. grant you to be like-minded toward one another according to the Christ Jesus. Praise God. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में NLT में ऐसे लिखा है, मे गॉड हु गिव्स दिस पेशेंस एंड एनकरेजमेंट help us live in complete harmony with each other as is fitting for followers of Christ Jesus. यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए फिटिंग योग्य है क्या चीज? हम आपस में हार्मनी से जिए। मैंने 2 हफ्ते पहले एक ऑनलाइन मलयालम पेपर में पढ़ा, मेरे ख्याल से केरल में है, मैंने सुसन को भी बोला, एक फैमिली, एक जॉइंट फैमिली 83 मेंबर्स, 83 लोग, 83 मेंबर्स इन ए फैमिली, रहने के लिए अभी लगा 4 मकान बना दिया, क्योंकि इतने लोग रहना है तो 4 मकान बना दिया, लेकिन अभी भी किचन एक ही है, अभी भी किचन एक ही है। तो उनका इंटरव्यू लेते समय में उन लोगों ने बोला कि होता है जरूर, इतना बड़ा फैमिली है तो सारे लोग सभी चीजों में तो सहमत नहीं रहता, लेकिन जो असमंजस होता है वो हमारे बीच में जल्दी निपट लेते हैं।
और हम एक साथ फिर से रहते हैं। मैं सोचा कि इतने एकता हमारी एक कलीसिया में आ जाए। मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं हो, उनके जरूर होना चाहिए। क्या हमारे कलीसिया, हमारे मतलब कलीसियाओं में समस्याएं होना चाहिए, क्यों भी ना होना चाहिए। नहीं, 1 Corinthians 11:19, पहला कुरिन्थियों 11:19। क्योंकि दल बदली भी तुम में अवश्य होगी। दल क्या बोलते हैं? दल दल बदली, दल बदली, दल बंदी, दल बदली, ठीक है। दल बदली भी तुम्हारे बीच में अवश्य होगी। हाँ, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं हाँ, वे प्रकट हो जाए। प्रकट हो जाए, ये जरूरी रहता है। इसीलिए गॉड लेट्स सिट, परमेश्वर दल बदली, गुटबाजी या ऐसा कुछ, इंग्लिश में कैसे दिया? डिविजन क्या? फ्रैक्शंस परमेश्वर कलीसिया में होने देते हैं, क्योंकि तभी पता चलेगा कौन कैसा है, कौन कैसा है तभी पता चलेगा। एलेक्स ब्रदर को मैं छेड़ूं तभी तो पता चलेगा, छेड़ने से उनका स्वभाव बदलता है या नहीं। मुझे प्रोवोक करो आप, तभी पता चलेगा मेरे अंदर से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। मैं घर पे भी सूसन और बच्चों को भी ये बात बोलता हूँ, जब सब कुछ ठीक है, किसी बात में डांटेंगे नहीं, कोई शिक्षा नहीं देंगे, तब तो बहुत अच्छे से चलेंगे। लेकिन कोई एक जन किसी को ठोकते किसी बात पे, तब असलियत बाहर आ जाती है। कलीसिया में ये परमेश्वर अनुमति देता है कि हम में से खरा कौन है जानने के लिए। प्रभु को मालूम है, लेकिन खुद को भी नहीं मालूम, दूसरों को भी नहीं। ऐसा नहीं हो, इसीलिए ऐसे होने देते हैं। लेकिन कलीसिया में क्या होना चाहिए? हार्मनी, दैट इज फिटिंग फॉर द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन वो देता कौन है? वो 5वें पद में लिखा है ना, कौन देता है? परमेश्वर। में God who gives this patience and encouragement help us live in complete harmony. परमेश्वर की सहायता के बिना ये हमसे नहीं संभव है। हमारे, क्योंकि we are fallen beings, हम लोग गिरे हुए, पाप में गिरे हुए लोग हैं। ये हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हमारा स्वाभाविकता के ऊपर हमारी परमेश्वर की प्रभुता हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ हो, वचन की शक्ति हो, तब ये जरूर संभव है, तब ये जरूर संभव है। Praise God. अवश्य संभव है। हाँ, परमेश्वर जिससे नाराज होते हैं उससे हमको भी नाराज होना है। प्रभु जिससे गुस्सा करता है उस मामले में हमें भी गुस्सा आना चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर इस मामले में हम सफल नहीं हो, नीचे की चीजों में हम गिर जाएंगे, नीचे की बातों में हम गिर जाएंगे।
ऐसा नहीं होने पाए। क्या क्या है? परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। फिर देखो ना, फिर क्या है? कड़वा जड़ फूटेगा। तीसरा, बहुत लोग अशुद्ध हो जाएंगे। उससे बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। अशुद्ध हो जाएंगे। फिर वही जो व्यभिचारी होंगे, वे बेचारी पाप में फंसेंगे और एसाव की नई अधर्मी। अधर्मी बन जाएंगे। एसाव का पाप भी हमने कल देखे थे। डिस्पाइसिंग द इटर्नल फॉर टेम्परल। तो ठीक है, उन बारे में हम चाहें तो शाम को मनन करने के लिए चाहेंगे। अभी हमारा समय खत्म हो रहा है तो मैं समाप्त कर दूँ। तो प्यारो, हम में से किसी में भी इस तरह की पाप की स्थिति नहीं होना चाहिए। उसमें फिर से मैं बताता हूँ, उसमें से दो चीजें बड़ा गंभीर। क्या क्या है? 16वां पद में लिखा, परमेश्वर की अनुग्रह से कोई वंचित ना हो। इंग्लिश में कैसे दिया है? Fallen short of the grace। और 17वां पद में बताया कि एसाव रोया लेकिन मन फिराव का अवसर नहीं मिला। रोने से नहीं चलेगा। वैसे ही यहूदा के साथ भी हुआ था। वो बातें बारे में हम लोग शाम को मनन करेंगे। तो प्यारो, हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें कि परमेश्वर ने हमें एक किताब के लोग बनाया है। ये किताब के अंदर ये सारी बातें दिया कि हम खरी शिक्षा के अनुसार चलने वाले हैं। खरी शिक्षा, उनमें से सब कुछ पालन करने के लिए परमेश्वर ने हमें ये पुस्तक दिया है। हम उसकी भागी पहले नहीं थे, लेकिन मसीह में जब आए हमको भी इसके अंदर बांध दिया। लेकिन ये बोझ, ये कठिन और बोझ नहीं है। कई बार हम लोगों ने सीखे थे, पहला यूहन्ना 5:3 में से, कि परमेश्वर से हमारा प्रेम कैसे प्रकट होंगे? आज्ञा पालन से। मतलब ओबीडियंस इज द प्रूफ ऑफ आवर लव। और उसके बाद कहा है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। अगर हम प्रेम करेंगे तो प्रभु की वचन हमारे लिए कठिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हम जानते हैं ना, एक जवान लड़का को नाम है, अभी की भाषा में बोले तो जेम्स, बाइबल की भाषा में बोले तो याकूब, जेकब। शादी करने के बारे में उसने तो छोटी वाली से प्यार किया था, वही सुंदर थी, लेकिन मिला बड़ी वाली लिया। उसके बाद ससुर ने बोला कोई बात नहीं, छोटी वाली को भी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन 7 साल और दहेज में 7 साल उसकी सेवा करना था। That was the dowry, 7 years service to the father-in-law। वहाँ लिखा है वो 7 साल याकूब के लिए बिल्कुल हल्का, बिल्कुल छोटे समय जैसे लगा, क्योंकि वो रेचल से, राहेल से प्यार करता था। तो प्रेम की वजह से वो उसके लिए बहुत सरल लगा। ठीक वैसे ही परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे
तो परमेश्वर की वचन हमारे लिए कठिन बोझ वाला नहीं लगेगा। तो आइए हम प्रभु के वचन को माने और उसके लिए उस वचन को हम पढ़ें, सीखें और चार मुखी पवित्रताई में अपना जीवन को व्यतीत करें और आपसी रिश्ता, हार्मोनियस रिलेशनशिप, बड़े मधुर संगति हम आपस में रखें। हाँ, अगर किसी में कुछ दिखे तो प्यार से उनको समझाएं। अगर वो ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। हम किसी की पाप में शामिल ना हो। हमारे प्रभु आ रहा है। हमारा इस यात्रा का the purpose of the goal of this sojourning, हमारी परदेशी यात्रा का लक्ष्य है अपना घर पहुंचना और हमारे पिता से भेंट करना, उस प्रभु से हमें मुलाकात करना जिसने अपना शरीर का सारा खून हमारे लिए दे दिया। अपने आप से भी हमसे प्रेम किया हुआ हमारे प्रभु से हमें आमने सामने मिलना है। बस हमारे लिए छिदा हुआ उसकी छाती पर हमें लेटना है, हमारे लिए छिदा हुआ उसकी पांवों पर हमें सजदा करना है। बस यही लक्ष्य के साथ we are sojourning through this world। ये परदेश संसार से हम सफर कर रहे हैं। परदेश का मतलब है स्वदेश की ओर जाने की रास्ता। हम लोग सियोन की यात्री हैं। हालेलुया। हम स्वदेश की ओर सफर कर रहे हैं। हमारे प्रभु वहां उस पार इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम ट्रेन से, फ्लाइट से वगैरह वगैरह जाते हैं तो हमें लेने के लिए हमारे घर वाले इंतजार करते हैं। वैसे हमारे प्रभु वहां पर बिछा हुआ बाहों के साथ हमारी स्वागत करने के लिए खड़ा है। तब भी हम उसकी घावों को देख सकते हैं जिससे हमारे प्रति उसका प्रेम को समझ सकते हैं। उस प्रभु से मिलने हमें जाना है। अगर उस प्रभु से मिलने के लिए जो कुछ भी मेरे लिए रुकावट है वो सब कुछ मैं छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं। शायद मैं बड़ा प्यारा होकर के कोई मिठाई लेके जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं अभी केरल जा रहा हूँ, घर वाले वहां पर है, या छोड़ो मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, विजन उधर है, कुछ महीने हुए मिले नहीं, उसको देने के लिए कुछ मिठाइयाँ या आम आपूस लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन एयरपोर्ट में पहुंचा तो पता चला कि ये कुछ ले जाना मना है। मैंने बड़ी कीमत से खरीदा था, वो भी बड़ा इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो महत्वपूर्ण है। वो है मेरा लक्ष्य। आम देना नहीं है, मिठाई देना नहीं है। मेरा लक्ष्य है बेटा से मिलना है। उसके लिए अगर ये भी रुकावट है तो इसको छोड़ देता हूँ, एक घाटे को भूल जाता हूँ, लेकिन मैं वो हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो उसी प्रकार प्यारो, कुछ हम प्यारा न्यारा जानने वाले हमारी आदतें कुछ हमें छोड़ना होगा, तभी हम अपने प्रभु से मुलाकात कर सकेंगे। हालेलुया। तो जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बोला था, अपना सुरजीत भाई को कुछ दिन पहले 2000 रुपया का पेनल्टी मिला ओवर स्पीड, लेकिन उनको कोई दुखी नहीं लगा। बोला कि पैसेंजर को लेके जा रहा था, एयरपोर्ट पहुंचना था, तो उसने बोला कि भगाओ। सुरजीत ने बोला कि भगाओगे तो फाइन मारेगा। बोला जितना भी फाइन आएगा मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरा कनेक्टेड फ्लाइट से और है। अगर ये फ्लाइट अगर मेरा मिस हो गया, वो कनेक्टेड 2-3 बिजनेसमैन को ही था, हो जाएगा। इधर 2000 रुपया फाइन मारे तो भी मेरा वो नहीं मिस होगा। भगाया,
पैसा भी दे दिया। हाँ, तो देखो उसने क्या किया, यहाँ की 2000 रुपया से भी उसको महत्वपूर्ण जाना। वैसा ही हमें भी हमारे महत्वपूर्ण बात है अपने प्रभु से मिलना, हमारे प्रभु से मिलना। कैसे मिलेंगे, कैसे देखेंगे हम प्रभु को? जैसा वो है, हालेलुया, as he is। हम देखेंगे प्रभु को जैसा वो है। हमारे अंदर वो तमन्ना है, वो प्यास है क्या? हालेलुया, हमसे प्रेम किया हुआ प्रभु को जैसे जलवा के साथ है, महिमा के साथ है, वैसे उसे देखने के लिए रुकावट बनने वाले लगेज को यही छोड़ दीजिए। ये शायद हमारे लिए कुछ कीमती होगा, मगर इससे भी कीमती है वो। इसलिए आओ अपने आप को हम समर्पित करें, हम प्रार्थना में जाएं।